हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शब्बीर का कहना है कि शदीद मोहब्बत कभी कुछ ऐसा कर गुजरती है कि अकल दंग रह जाती है। मोहब्बत में नाकामी और कामयाबी ऐसे दलाइल हैं जो मोहब्बत करने वालों के दिलों में गहरे असरात मुरतब करते हैं। गुजरावाला में थाना भगट के इलाके में मोहब्बत की एक ऐसी कहानी खामोशी से जन्म ले रही थी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रिजवाना नामी नौजवान लड़की एक घर में सिलाई का काम सीख रही थी। उसी की हम उम्र एक और लड़की उसे सिलाई कटाई का हुनर सिखा रही थी। देखो ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। यहाँ से करो, ऐसे करके। ठीक है। रिजवाना हिदायत के मुताबिक काम करती रही। उसी कमरे में एक सिलाई मशीन पर एक लड़का भी कपड़ों की सिलाई में मसरूफ था। देखो भाई से सीखो। भाई दिखाए जरा, भाई की सिलाई देखो कितनी सीधी है, और अपनी देखो। भाई आप इनको सिखाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी अच्छा। कुछ समझ भी आ रहा है? थोड़ा सा। जो आस्तीन हमने काटी हुई रखी थी उसको इस तरह से रखा, और यहाँ सिलाई सीधी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। रिजवाना खामोशी से लड़के के सामने बैठकर उसे सिलाई करता देखती रही। मैं आपकी जगह पैक करूं? हाँ हाँ जरूर। रिजवाना तसव्वुर की जगह बैठकर सिलाई करने लगी और तसव्वुर रिजवाना से बेखबर होकर कटिंग में मसरूफ हो गया। इस दौरान तसव्वुर ने अचानक पलटकर रिजवाना की तरफ देखा तो वो कुछ झेप सा गया। रिजवाना तसव्वुर को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। क्या हुआ, मशीन नहीं चल रही क्या? नहीं, मशीन तो चल रही है। एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोलो। कुछ नहीं, मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, जब याद आ जाए तो बता। जी, अब मैं बहुत थक गई हूँ। बाजी आएंगे तो उनको कहना मैं चली गई। ठीक। रिजवाना ने रुखसत होते वक्त तसव्वुर को एक बार फिर देखा। रिजवाना के जाने के बाद तसव्वुर किसी सोच में डूब गया, जैसे हैरानी का इजहार कर रहा हो। गुजरावाला में थाना भोगट की हुदूद में रिहाइश पजीर 20 साला रिजवाना सिलाई सीखने महल्ले में शाजिया नामी एक लड़की के घर जाती थी, जहां वो शाजिया के 20 साला भाई में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसी शाम शब्बीर ने देखा कि रिजवाना अपनी माँ के साथ बैठी हुई टीवी देख रही थी कि अचानक उठकर कमरे में जाने लगी। अरे कहाँ जा रही बेटे? कमरे में जा रही हूँ, नींद आ रही है। अभी तो सिर्फ 8 ही बजे। क्या हुआ तुम्हारे को? तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस थोड़ी सी थकान हो रही है। नहीं, कोई और ही बात है। शाजिया से पड्डा हुआ है ना तेरा? नहीं नहीं, शाजिया से लड़ाई नहीं हुई, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश है? किस बात में खुश है? माँ को नहीं बताएगी? अम्मी, एक बात बताऊं, लेकिन अब्बा को मत बताओ। वो शाजिया का भाई है ना? हाँ है। तो वो मुझे बहुत पसंद है। अरे पागल तो नहीं हो गई तू? उसकी बिरादरी देख और अपनी जात देख। कुछ नहीं होता, आप बात तो करके देखें। दिमाग खराब हो गया तेरा। कोई लड़की वाले कहते हैं कि हमारी लड़की से शादी करो, वहां से रिश्ता आएगा तो फिर देखेंगे। पक्का ना अम्मी? हाँ हाँ। चले, मैं सोने जा रही हूँ।
रिजवाना एक सरसारी के साथ अपने कमरे में चली गई और कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। वो कहीं ख्वाबों में खो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे तसव्वुर के घर वाले मान गए हों। अरे रिजवाना सुनो, मेरी अम्मा मान गई हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। तुम्हें पता है, अगर हमारी शादी हो गई ना तो लोग मेरे प्यार की मिसालें दिया करेंगे। और मेरी मोहब्बत की? देखो, मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ ना। तुम्हें क्या पता, मेरे दिल से पूछो। तुम्हें क्या पता, मेरे दिल से पूछो। शब्बीर ने देखा कि रिजवाना इसी आलम में खोए खोए सो गई थी। कुछ दिनों के बाद रिजवाना ने तसव्वुर से खुलकर अपनी मोहब्बत के बारे में बता दिया था, बल्कि हर हाल में उससे शादी करने का अज़म भी किया था, जिस पर तसव्वुर थोड़ा सा घबरा गया। इस बार भी वही मंजर था। वो दोनों सिलाई कटाई में मसरूफ थे कि अचानक रिजवाना ने तसव्वुर को मुखातिब किया। बाजी कहाँ है? अंदर ही होंगी। अच्छा, एक बात कहूँ तुमसे, पता है कल मैं पूरी रात नहीं सोई। वो क्यों? तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी याद? मगर क्यों? तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। तुम्हारी याद में ना मुझे नहीं आ। आहिस्ता बोलो, अगर शाजिया ने सुन लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। डरपोक। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी हो, अच्छी लगती है। शादी करोगे मुझसे? शादी? मुझे नहीं पता, मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगा। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी अम्मा ना मानी तो हम भाग के शादी कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा। तो फिर कब मानेंगी ये अम्मी? अब इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है, अब तुम्हारे बिना ना रहा नहीं जाता। शब्बीर ने महसूस किया कि रिजवाना के वालेहापन ने तसव्वुर को खौफजदा कर दिया था। रिजवाना उसे अच्छी तो लगी थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फौरन शादी के लिए कहेगी। दिन गुजरते गए, रिजवाना का इसरार बढ़ता चला गया, लेकिन तसव्वुर अपनी माँ बहन से बात करने के लिए हिम्मत नहीं बना पा रहा था। एक रात शब्बीर ने देखा कि तसव्वुर गहरी नींद सो रहा था कि ऐसे में एसएमएस की आवाज से उसकी आंख खुल गई। वो सोई हुई माँ और बहन को खबर हुए बगैर मोबाइल फोन लेकर दबे कदमों कमरे से बाहर निकल गया और खामोशी से रिजवाना को फोन मिला दिया। क्या हो गया रिजवाना? इतनी रात को मैसेज कर रही हो? अगर अम्मा को पता चल गया तो शामत आ जाएंगी मेरी। सॉरी यार, बहुत दिल चाह रहा था बात करने का। अच्छा अच्छा, सुबह बात करेंगे। नहीं, अगर तुमने फोन बंद किया तो मैं खुद को मार लूंगी। तुम पागल हो क्या? कहा ना सुबह बात होगी। ये बताओ, तुमने अम्मा से पूछा? नहीं, मगर मैं पूछ लूंगा, तुम फिक्र मत करो। बुज़दिल हो तुम। खुदा हाफिज। रिजवाना ने गुस्से में फोन काट दिया और उधर शब्बीर ने देखा कि सारे मैसेजेस डिलीट करने के बाद तसव्वुर खामोशी से जाकर दोबारा अपनी जगह पर सो गया था। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो दिखेगा। रिजवाना का रोज बरोज शादी के लिए इसरार बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव के नतीजे एक दिन तसव्वुर ने अपनी माँ और बहन को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। हर वक्त देखती रहती है, कहती है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बस क्या कहूँ। बेटा तो फिर अम्मा वो कह रही थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। अरे पागल तो नहीं हो गई है वो? तूने ही उससे चक्कर चलाया था। मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही मेरे पीछे पड़ी थी वो। अगर तुझे अच्छी लगती है तो बोल। अब तो वो अच्छी लगने लगी है, मगर मुझे नहीं पता। पता होना भी नहीं चाहिए और कान खोल
कि मना करे। हाँ तौबा तौबा, ये आजकल की लड़कियां, सीधा साधा लड़का देखा नहीं कि फौरन फंसा लिया। कमबख्त मारिए, पता नहीं कहाँ से पीछे पड़ गई है। मेरा बोला बाला बच्चा, निकाल दो उसका ख्याल दिल से। रिजवाना हज़्म मामूल काम पर आती रही। कड़ी नजर की वजह से वो तसव्वुर से खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन जब वो आई तो उसके हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी और इत्तेफाक से उस दिन तसव्वुर अकेला ही था। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहा ना कुछ नहीं हुआ। ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? बड़ा ख्याल है तुम्हें मेरी हाथ की चोट का? और मेरे दिल पे जो चोट लगी है उसका क्या? दिखाओ हाथ मुझे। काफी गहरा जख्म लग रहा है ये तो। कल रात को मुझे बहुत गुस्सा आया, खुद पे भी और अपनी किस्मत पे भी। मगर क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच लिया था और तुम पत्थर दिल निकले। कल मैंने अपना हाथ काटा है, आगे मैं अपनी जान भी दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम तो मुझसे शादी करोगे नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कब शादी से इनकार किया है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अम्मी राजी हो जाए तो फिर शादी कर लेंगे। हाँ, और अम्मी कभी मानेंगे नहीं। देखो, शादी करने के और भी बहुत से रास्ते हैं। तुम थोड़ी सी तो हिम्मत करो, हम भाग के शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक दिन तो दो सोचने के लिए। ठीक है, तुम सोचो, मैं जा रही हूँ। मेरी इस वाकये के बाद एक दिन रिजवाना वाकई अपना सामान लेकर तसव्वुर के घर आ गई थी, जिस पर तसव्वुर की माँ और बहन ने उसे समझा बुझाकर उसके घर छोड़ दिया। इसके बाद रिजवाना और तसव्वुर की मुलाकात नहीं हो सकी। अलबत्ता रिजवाना को जब मौका मिला तो वो तसव्वुर को फोन करके अपनी जान देने की धमकियां देने लगी। एक बार आधी रात को रिजवाना ने तसव्वुर को फोन किया। तसव्वुर इत्तेफाक से उस दिन दूसरे कमरे में सो रहा था। वो फोन की बेल सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। हाँ बोलो, इतनी रात को? तसव्वुर, बात सुनो, मैंने रहने का भी इंतजाम कर लिया। मैं बाहर निकल रही हूँ घर से, तुम गली के कोने पे आ जाओ, हम भाग चलेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आधी रात को भागने का कह रही हो? ठीक है, मुझे नहीं पता था, मैं बुज़दिल डरपोक लड़के से प्यार कर रही हूँ। मैं निकल रही हूँ घर से बाहर। अगर तुम नहीं आए तो मेरी लाश देखोगे। बस बस, ये डायलॉग बाजी बंद करो और सो जाओ आराम से। खुदा हाफिज। तसव्वुर रिजवाना की धमकी को नजरअंदाज करके सो गया और उधर शब्बीर ने देखा कि रिजवाना खामोशी से कमरे से निकलकर आंगन में आई और मुबैना तौर पर अपने बाप की मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालने लगी। फिर शब्बीर ने उसे सियाह रात में घर से निकलकर गली के कोने तक जाते और तसव्वुर का इंतजार करते देखा। उस रात रिजवाना ने शदीद जज्बाती कैफियत में मुबैना तौर पर गली के कोने पर खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। रिजवाना की चीख पुकार सुनकर महल्ले वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह जल चुकी थी। उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया था। तसव्वुर को इस वाक़े का इल्म दूसरे रोज हुआ। शब्बीर ने दूसरे दिन अस्पताल में रिजवाना को शदीद तकलीफ की हालत में देखा। वो मोहब्बत की आग में जल मरी थी। डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये है वो जज्बाती लड़की। रिजवाना के घर वालों ने अपनी बेटी की खुदकुशी के इक़दाम को तस्लीम नहीं किया था और फिर तसव्वुर पर रिजवाना को जलाने का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया था। और मैं देखो, मैं कसूरवार नहीं हूँ, संजोग यह खुद किया होगा। मैं ये नहीं कहता कि कन्फर्म उसने किया है, पर मैंने कुछ नहीं। वजह क्या? वो जो कहती थी भाग कर जाना है, भाग कर शादी करनी, मैं शादी करनी है, भागना पड़ेगा। ये है रिजवाना का बाप, जिसका दावा है कि उसकी बेटी को जलाया गया था। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਸੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡੀ ਕਾਲੂ ਦੇ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁੜੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਲਾਦ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ
नकार की शादी तो उस पेट्रोल धरे आई पेट्रोल ले आके मेरे उत्ते सट के ते मेरे लाग ला पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद जो कुछ बताया था वो ये है। तो आकर मैं इसका बयान अजीज पट्टी अस्पताल दिया है तो उसने बताया कि मुझे तस्वर मर्द अनैत कौम जुड़ा कासमी उसने मुझे आग लगाई है, वो मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने इनकार किया है तो उसने मुझे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। तो उसी जब उसने मुझे बताया गया उस लड़के ने फौरी तौर पे मैंने अपने पूरे थाने को अलर्ट किया है। मैंने कहा कि तमाम थाना मासवा एक नया मर या मर के बकाया तमाम थाना अभी आउट हो और मुलज़िम फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं करता कि मुलज़िम भाग ना जाए। शब्बीर ने देखा कि अस्पताल में रिजवाना के घर वाले मौजूद थे और रिजवाना के लिए दुआएं कर रहे थे, मगर इस अलमनाक वाक़े के 9 दिन बाद शब्बीर को खबर मिली कि रिजवाना ने इंतहाई अज़ियतनाक लम्हात के बाद इस दुनिया को खैरबाद कह दिया था। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि अगरचे मोहब्बत एक मुक़द्दस और खूबसूरत जज्बा है, लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना अक्ल के खिलाफ है। शब्बीर ने मोहब्बत करने वाले नौजवानों से कहा है कि वो इस अलमनाक वाक़े से सबक सीखें और जिंदगी में कोई ऐसा इक़दाम न करें जिससे उनकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाए और वालिदैन का सुख चैन भी गारत हो जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। 5 साल फातिमा घर की सबसे लाडली बेटी थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, लेकिन कुछ बच्चों की तरह कभी कभी उसका स्कूल जाने को जी नहीं चाहता। उस दिन सुबह सवेरे शब्बीर ने देखा कि फातिमा सो रही थी और माँ उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। फातिमा बेटा उठो, आंखें खोलो, स्कूल जाने देर हो रही है, उठो ना। पता है क्या, जब तुम स्कूल से वापस आओगी ना दोपहर में तो फिर तुम्हारी खाला क्या हैदराबाद भी जाना है। अम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं जा रही स्कूल आज। पता है क्या, तुम्हारे पापा ने कहा है कि मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी ना तो मैं अपनी बेटी को तोहफा दूंगा। पता है कौन सा तोहफा? तुम्हारी पसंद की गुड़िया। गुड़िया का नाम सुनते ही फातिमा उछल कर बैठ गई। अभी वही वाली गुड़िया मुझे आंखों से जल बुझ होती है और बोलती भी वाली। हाँ मेरी बच्ची, वही गुड़िया। और तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुँह हाथ धो लो, नाश्ता करो, फिर स्कूल जाना है। अम्मी मैं कल नहीं जाऊंगी, आज जा रही हूँ मैं। अच्छा भाई अभी तो चलो ना, आओ। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि फातिमा घर से निकली तो माँ ने उन्हें बोसा दिया और अपनी बच्चियों को दूर तक जाते देखती रही। उस रोज फातिमा घर लौटकर नहीं आ सकी। गली के कोने पर डकैत किसी शख्स से लूट मार कर रहे थे। इस शख्स ने मुज़ाहमत की तो आसपास के लोग जमा हो गए। उन्होंने डाकुओं को पकड़ना चाहा, मगर वो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एक गोली फातिमा की बड़ी बहन के हाथ पर लगी और एक गोली मासूम 5 साला फातिमा को, जिसने उसे मौत की नींद सुला दी। फातिमा की माँ को खबर मिली तो उसके होश हवास उड़ गए। स्कूल से आ रही थी मेरी बच्ची ना, मैं क्या कहूँगी, मेरी बेटी तो चली गई ना, मैं क्या कहूँगी। कल नहीं जाने के लिए बोल रही थी स्कूल, मैंने जबरदस्ती भेजा उसको। बहुत प्यारी सी थी वो, हम लोग सारी बहनों से बहुत प्यारी सी थी, बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा भी उसे गोली हाथ से लग के चोटी वाले के गर्दन में चली गई। बहुत ज्यादा हो गया, गली इसी महीने में 2-3 मरतबा गली में भी धकेली हुई है। हमारे इंसान नहीं है वो लोग, हैवान है। उनको सजा अल्लाह देगा। मेरी बच्ची तो चली गई ना, मैं क्या कर सकती हूँ। फातिमा की जख्मी खौफजदा बहन
अजियतनाक लम्हात के बारे में बताती जा रही थी और रो रही थी। अचानक से मेरे लगी, पहले मेरे गरम लगा, इसके बाद मैंने नीचे मुड़ के देखा, मेरी बहन पूरी गिरी भी थी। हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता था कि गोली लगे है। बाद में जब चिल्लाया तब मेरे को पता चला है। मासूम बच्ची के जनाजे में इलाके के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और अवाम गम गुस्से में भरे हुए घरों से बाहर निकलकर गलियों में एहतजाज करने लगे। ये है वो मनाजिर। हमारे पुलिस की नाकामी है और इतनी वारदातें हो रही हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। आए दिन कभी मोबाइल छीन रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई बैंक से पैसे लेके आ रहा है उसको लूट रहा है। या तो हमें साफ क्लियर कह देंगे भाई आप अपनी हिफाजत खुद कर लें, तो हम अपनी हिफाजत खुद कर लेते। उस बच्ची के जान के उसकी माँ से जाकर पूछा कितना रो रही है, उस बात से जाकर पूछा जिसने उसने उठाया है कि वो गली में कोने पे खेल नहीं सकती। एक लड़का आते सामने से मार के चला जाता है। आज वो एक हमारे बहन भाई भी हैं। शब्बीर का कहना है कि फातिमा की माँ को इंसाफ तो क्या मिलता, किसी सरकारी इदारे ने झूठे मुंह भी उनकी दाद रसी तक नहीं की। शब्बीर ने मासूम बच्ची की नागाहानी मौत पर शदीद रंजो अलम का इजहार किया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहा है कि वो बाकी मांदा स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए भी अपना किरदार अदा करें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि अगर आपने इंसानों के रूप में बदतरीन जानवर ना देखे हो तो बिहाड़ी का ये वाकया देख लीजिए, जिसमें एक शक्की मिजाज शौहर ने बीवी की टांगे तोड़ दी थी। ये बिहाड़ी की रिहायशी शबनम बीबी है जो 8 बच्चों की माँ है और नाकारा शौहर के जुल्म तशद्दुद का अरसे से शिकार है। शबनम बीबी मेहनत मजदूरी करके घर का किसी न किसी तरह खर्चा चला रही थी कि एक दिन उसके नाकारा, शक्की मिजाज और नशेई शौहर ने उसे इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो अपाहज हो गई। शबनम बीबी, जिसकी उम्र 50 के लगभग है, उसके शौहर का कहना था कि वो अच्छे चाल चलन की औरत नहीं है। ये प्लास्टर बंधी हुई टांगे शबनम बीबी की हैं। ये टांगे कई जगह से तोड़ दी गई हैं। शब्बीर को मजलूम शबनम ने बताया कि उसके शौहर सिद्दीक ने अपने एक दोस्त की मदद से उसके हाथ पांव बांधे और फिर हथौड़े से उसके घुटने तोड़ दिए। शबनम बीबी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन जानवर नुमा शौहर को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। बीवी की टांगे तोड़ने के बाद जब जालिम शौहर को पकड़े जाने का खौफ लाहक हुआ तो उसने एक नीम हकीम से बीवी की टांगों पर प्लास्टर चढ़वाकर उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया था। पुलिस को इस बर्बरियत की इत्तला मिली तो उसने छापा मारकर शबनम बीबी को बरामद करा लिया और उसके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। यह है शबनम बीबी जो अब भी जेरे इलाज है। उसके बच्चे भूखे प्यासे मरते रहते हैं, लेकिन शबनम बीबी में अब इतनी सकत नहीं कि वो उठकर बच्चों के लिए खाना बना सके। शबनम ने शब्बीर को बताया था कि उसकी 20 बरस पहले सिद्दीक से शादी हुई थी, लेकिन शौहर नाकारा, जालिम और नशेई निकला। शुरू ही से वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था और उस पर तरह तरह के इल्जामात लगाता था। फिर एक दिन उसने हद कर दी, हथौड़े से शबनम के घुटने ही तोड़ दिए। इन्होंने मैंने जो मैंने यही काम करते मारते कुटते, मैं बड़ा दुखी होकर गुजारा करता। इन्होंने मैंने बहुत मारते। शबनम ने बताया था कि कभी कभी वो शौहर के जुल्म से तंग आकर अपनी माँ के घर चली जाती तो उसका शौहर ससुराल आकर भी बीवी पर तशद्दुद करता था। जरा सुनिए। फिर मेरे माँ प्यो भी लै जाते कर जाते, मैंने फिर घल दी, उत्थे जाके भी मेरे ते जास्ती कर जाते वो भी फिर कहदियां जी गल्लां सुन के मैनू घल दिंदे सीगे कि चल फिर लैके आन के मैनू मारते कुटते सी, फिर लिया मारते कुटते सी। मैं फिर भी गुजारा करती, मेहनत मजदूरी करके मैं बच्चे पालने सब कुछ करना। इन्होंने मेरे नाल कंड किया, मेरिया लत्तां बाहां तोड़ दिंदे सी। एक कोई मैनू घरों कढ़ता, भरावां ने भैणां ने मैनू मार घरों कढ़ दित्ता सी। 8 बच्चों की गरीब मेहनतकश माँ शबनम बीबी अस्पताल में जेर इलाज है और उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके बच्चे कैसे खा पी रहे हैं। 8 बच्चों की गरीब मेहनतकश माँ शबनम बीबी अस्पताल में जेर इलाज है और उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके बच्चे क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। शबनम बीबी खुद पर होने वाले मजालिम की दास्तान सुना रही थी और शब्बीर सोच रहा था कि शबनम बीबी अपने शौहर का आखिर क्या बिगाड़ लेगी। एक न एक दिन उसका शौहर रिहा हो जाएगा और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपनी बीवी पर दोबारा तशद्दुद नहीं करेगा। शब्बीर ने कहा है कि ऐसे जालिम और वैसी शौहर को भी वैसी ही अजियत से गुजारना चाहिए जैसी उसकी बीवी गुजर रही है।
शब्बीर ने औरतों के हुकूक की तंजीमों से भी कहा है कि वो घरेलू तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात का नोटिस लें और मजबूर औरतों को मजालिम से निजात दिलाएं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।